कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है श्री श्री राम सेना के लिए, और जिसमें हमारा जो है हमारी श्री राम सेना पूरे देश में काम करेगी, और जिसमें कि हमारे मुद्दे हैं जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण, नए मंदिरों का निर्माण, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हिंदू राष्ट्र का निर्माण, और कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो कि हिंदू या सनातन के गतिविधियों के विरुद्ध हैं। तो इन चीज़ों में संशोधन हो, और स्कूलों कॉलेजों में गीता का अध्ययन जरूरी है, और हिंदू धर्म परिसर से मस्जिदों को जहाँ भी हैं, काशी मथुरा जहाँ भी हैं, उनको बाहर किया जाना, और सरकारी गैर सरकारी और राजनीतिक स्तर पे जो हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है इसको हर हाल में रोकना, और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उचित सम्मान होना, जो 1857 से लेके 1947 तक जो आज तक नहीं हुआ, वो उनका सम्मान हो, और उनके परिवार के हर एक व्यक्ति को नौकरी मिले, जिससे कि उनका जीवनोपार्जन जो है अच्छे से हो सके, वो बदहाली की जिंदगी से ऊपर उभर सकें। ये और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन, अयोध्या का जब मसला हल हुआ तो 5 एकड़ जमीन दे दिया इस्लाम को, मतलब दूसरे कौम को। तो जब अगला आदमी गलत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को पनिशमेंट देना चाहिए, ना कि 5 एकड़ भूमि का उपहार देना चाहिए। ये इस मुद्दे पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी याचिका देंगे कि इस पे वो पुनर्विचार करें कि उनको जो 5 एकड़ जमीन दी गई ये बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत है तो फिर उनको ये उपहार किस चीज का, और अगर वो सही है तो ये राम मंदिर किस चीज का, मुद्दा हमारा दोनों। सरकार से मैं मांग ये कर रहा हूं कि हमारे जितने पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अगर इस पृथ्वी पे हैं तो उनको सम्मानित किया जाए, नहीं तो उनके परिवार को सम्मानित किया जाए। उसके अलावा उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए, जिससे जो आज भुखमरी के कगार पे वो हैं वो चीजें ना हो, उनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। ये है 5/4/2017, ये राज्यसभा का लेटर है, जिसमें हमारे राज्यसभा सदस्य श्री परिमल नथवानी जी ने प्रश्न किया था राज्यसभा में, और प्रश्न नंबर था 3724। इसमें उन्होंने प्रश्न किया था हमारे केंद्रीय गृह मंत्री से कि जो हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका क्या किया जा रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि जब से देश आजाद हुआ सन 1947 से लेके आज तक, गवर्नमेंट का खाका बताता है कि हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 37,460 है, जो कि प्रदेश वाइज जो है प्रदेशवाद लिस्ट है, यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं आप पत्रकार माध्यम महोदय लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या देश को आजाद सिर्फ 37,000 लोगों ने कराया है, और बाकी लोगों का बलिदान कहाँ गया? ये एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसको सरकार जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके आज तक की सरकार जो भी बनती चली आई है, सबने नजरअंदाज किया, और अब ये नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। श्री राम सेना इस बात को नजरअंदाज नहीं करने देगी, और पत्र जैसे भी हो इनकी सहायता हमें श्री राम सेना को हर हाल में करनी, हम इसके लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। पवन जी, ये किस तरीके से करवाएंगे? ये कराने का सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लग रहा है कि पहले तो इनको जो है मैं इन खुद लोगों से, जितने लोग हैं मैं इनसे संपर्क करूंगा। पहले तो मैं सरकार से लिस्ट मांगूंगा, भैया ये 34,000 रुपए, अरे 37,000 जो लिस्ट आपने दिया है देश को आजाद कराने में, ये कौन कौन लोग हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मैं इनके पास पर्सनल जाऊंगा मिलने, सब लोगों के पास जितने लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा, साहब आप किसी को जानते हैं? आप बताएंगे, समाज के लोग ही मुझे बताएंगे साहब हैं। तो उनके माध्यम से मैं एक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार में पहुंचना चाहता हूं, और उनकी सारी चीजों को मैं लेके केंद्र के सामने रखना चाहता हूं। साहब ये आपकी असली पिक्चर है, जो शासन किसी का भी रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, बसपा का रहा हो, बीजेपी का रहा हो, किसी का भी रहा हो, शासन से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होने दिया जाएगा।